जी समोसा खिलाते बड़े प्रेम से खा लिए, वो चाहे गाय मार करके लाए तो। इसलिए नीच कान्न नहीं खाना चाहिए। कुभोजनम दिवसानष्टम, नीच कान्न खाने से दिन बर्बाद हो जाता है। दूसरा नंबर, कुभार्या चदीवनम, दुष्ट पत्नी मिल जाए पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। तीसरा नंबर, कहा कुपुत्रेण कुलम नष्टम, कुपुत्र मिल जाए पूरा कुल खानदान नष्ट हो जाए। और चौथा नंबर, सबम नष्टम हरिम बिना, उस व्यक्ति का तो सर्वनाश हो गया जिसने मानव जीवन पाने के बाद चारों धाम की यात्रा नहीं किया, भागवत भंडारा नहीं किया, मानो सर्वम नष्टम हरिम बिना, उनका मानव जीवन पाना बेकार हो। इसलिए प्रियात्मा बंधु, संत आ जाएं अहो भाग्य। सबके यहाँ का, और 85 साल तक महिला हो तो उसको सिर ढक करके रखना चाहिए, सिर नहीं खोल के चलना है। एस धर्म सनातन, ये हिंदू धर्म कहता है। ये ज्ञान की कथा है, इसलिए सुना जाता है, हमको ज्ञान आ जाए। आज हमारे हिंदू समाज में बहन बेटियों को देखो, टीवी देखती, मोबाइल देखती हैं। टीवी में मोबाइल में जो हीरोइन लोग वो वैश्याएं हैं, रंडी हैं, जो कपड़ा वो पहन लेती हैं, बस वही कपड़ा हमारी हिंदू की बहन बेटियां उसी को अपनाती हैं। बेचारों को कितना दुर्भाग्य है। वस्त्र पहनने में हम मुसलमान की औरतों की प्रशंसा करते हैं, शालीन वस्त्र पहनती हैं, एक अंग भी नहीं दिखाई पड़ेगा। और हिंदुओं की बहन बेटी, अब विचार करो, पता नहीं लीगी नाम है, पता नहीं क्या नाम है, जो पुरुष लोग ठंडी में इनर पहनते हैं ना, वो लड़कियां बरहो मास इनर टी शर्ट पहने घूम रही, लाज शर्म पी गई, दुपट्टा भी सिर पर नहीं रखा। ये घोर कलयुग चलता है भैया। बच्चों को, बेटियों को खूब खिलाओ पिलाओ, लेकिन अच्छा संस्कार दो, शालीन वस्त्र पहने। चौक से निकलो, ठेला वाले सीटी बजाते हैं। जब हिंदुओं की लड़कियां निकलती हैं टी शर्ट पहन करके, लीगी पहन करके, लोग हंसते हैं, सीटी मारते, बोलो झगड़ा हो जाए। इसलिए हिंदुओं, जहां तक आवाज जाती, बहन बेटियों को शिक्षा सुरक्षा सब दो, लेकिन शालीन वस्त्र, उनके सिर पर वस्त्र होना चाहिए, दुपट्टा होना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। ये हमारे समीज सलवार पहनना चाहिए। विचार करो, वही टीवी देख करके कपड़ा कैसे पहन लेते, पूरा बदन दिखाई पड़ रहा है, ऐसे वस्त्र ब्लाउज से क्या लाभ है, फुल सिला लो ना। एस धर्म सनातन, मैया अनुसुईया ने कहा, पराये पुरुष के सामने एक अंग दिख जाएगा, मेरा पतिव्रता धर्म भंग हो जाएगा। हे अत्रि बाबा, अब मैं क्या करूं। अब आज हिंदू समाज कलयुग में अंग प्रत्यंग दिखाई पड़ रहा है, ब्लाउज सिलाएंगी पूरा पीठ दिखाई पड़ रहा है। विचार करो, ऐसा कौन हिंदू धर्म में शालीन लिखा है। शालीन वस्त्र पहनो, अपने हिंदू धर्म को बचाना हो। इसलिए देखो, लव जिहाद में मुसलमानों के साथ 80% हिंदुओं की लड़कियां भाग के जाती हैं। कितना दुख की बात है, जब वहां जाती हैं वैश्या बनाई जाती हैं, पूरे घर भर मिलकर बलात्कार करते हैं, और उसके बाद उनको 27 खंड काटते हैं और मिर्ची मसाला लेकर के कुकर में पकाते हैं। कई घटना पकड़ी गई भैया। इसलिए हिंदू सावधान हो जाओ। हम लोग नहीं, पंडित पुजारी नहीं शिक्षा देंगे तब कौन शिक्षा देगा। ये टीवी वाले शिक्षा नहीं देंगे, पंडित पुजारी ही खर बात कहेंगे। हम जानते हैं आपको कड़वा लग रहा है, लेकिन ये बात सत्य है। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। पेपर में पढ़ते हैं कि वो बहन बेटी भाग गई, मुसलमान के साथ कितनी पीड़ा होती है। इसलिए उसके जिम्मेदार हम सब हैं। अपने बेटियों को शिक्षा दो, सुरक्षा दो, और साथ में संस्कार दो। बोले शंकर भगवान की जय। अनुसुईया मैया ने कहा, बाबा मैं कैसे नग्न होकर के भोजन बनाऊं, परोसूं, धर्म चला जाएगा। अत्रि बाबा ने कहा, देवी अब हम क्या बताएं, जाओ अपनी इष्ट देवी से, दुर्गा मैया से पूछ लो। अब पहुंच गई जहां पूजा करती थी, और मैया का ध्यान किया कि या देवी सर्वभूतेषु और शक्ति रूपेण संस्थिता,
और नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली दुर्गा मैया की जय। अपने घर में कुटिया में ही दुर्गा जी की मूर्ति बनाई थी। जैसे आपके गांव में दुर्गा जी का मंदिर बड़ा सुंदर दिव्य भव्य है, और मैया की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया कि दूधवा बहे जसो पानी जहां पर दुर्गा भवानी। दूधवा बहे जैसे पानी जहाँ पर दुर्गा भवानी। दूधवा बहे जैसे पानी जहाँ पर दुर्गा भवानी। बोले शंकर भगवान की जय। आगे संक्षेप में सुनाएंगे, अभी भगवान जन्म तक चलना है। इधर प्रियात्मा बंधुओं, मैया दुर्गा ने कहा बेटी आज तुम्हारी पतिव्रता धर्म की परीक्षा दिखा तो सकती। जैसे कृपा कर दिया, बुद्धि आ गई। मैया अंदर से आगे कुटिया के द्वार पर सब तीनों बाबा बैठे, मोटे तगड़े संत नहीं महंत जैसे, और मैया कमंडल लेकर के जल लेकर जैसे हाथ में निकली। अब तो तीनों देवता कांपने लग गए, तीनों देवता घबरा गए। भगवान विष्णु ने कहा भोले बाबा अब तो गजब हो गया। एक बार वह वृंदा को छलने गए थे तब वह पाषाण पत्थर शालिग्राम बने, अब वह देखो कुछ श्राप देने जा रही, अब पता नहीं क्या बनना पड़ जाए। अब तीनों देवता घबराए। देखो पतिव्रता स्त्री से देवता भी डरते हैं। हम आपको पतिव्रता अनुसुईया का चरित्र सुनाते हैं कि हर हिंदू की बहन बेटियों को पतिव्रता बनना चाहिए। तो ये चुड़ैल बरम भूत पिशाच कोई नजदीक आ ही नहीं सकता। जो पतिव्रता होती है उनसे देवता डरते हैं, और बरम भूत की तो बात जाने। देवता कांपने लगे। मैया ने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया कि कर्मणा मनसा जाता और सेवितम यदि मत पतिमया और तेन पुण्य प्रभावेण बालकत्वं भविष्यति। हे भगवान, मैंने तन मन धन से पति की सेवा की हो तो मेरे पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ये तीनों संत नहीं महंत 3-3 वर्ष के बालक बन जाए। जैसे जल छीटा तो तत्काल 3-3 वर्ष के बालक बन गए। बोले शंकर भगवान की। आकाश मंडल में उमा रमा ब्रह्माणी खड़ी थी, तमाशा देख रही थी। नारद खड़े थे। जैसे अनुसुईया मैया ने देवताओं को 3 वर्ष का बालक बना दिया, अब तो तीनों बालक उछल के खेलना प्रारंभ के कूदने लगे। और उमा रमा ब्रह्माणी ने जब देखा नारद अनर्थ हो गया, अब क्या होगा। अनुसुईया ने तीनों देवताओं को तो बालक बना दिया। देवियों के नेत्र में आंसू आ गए। नारद ने हंस दिया, अरे देवी चिंता मत करो, अरे तुम्हारे बड़के ना अब तो लड़के बन गए हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे इन्हीं से सगाई कर लेना। बोले शंकर भगवान की। हे नारद हमेशा मजाक करते हो ना, अब क्या होगा, कैसे मिलेंगे कि ब्रह्म विष्णु महेश्वरा, हमारे देवता कैसे मिलेंगे। नारद ने कहा तुमको जाकर के अनुसुईया से क्षमा मांगना पड़ेगा तब मिलेंगे। इधर मैया ने क्या किया, बढ़िया सुंदर 3 वर्ष के बालक बन गए। अपने बालों को इतना बढ़ाया कि पूरे तन को ढक लिया। भोजन बनाई है, भोजन बनाने के बाद भोजन खिलाई है। भोजन खिलाने के बाद तीनों बालकों को पलना में बैठा दिया। इधर से अत्रि बाबा, इधर से मैया पलना में झुलाना प्रारंभ कर दिया। बोले शंकर भगवान की। अरे अनुसुईया जी के पलना झूले तीनों ललना। अनुसुईया जी के पलना झूले तीनों ललना। झूले तीनों ललना हो, झूले तीनों ललना। अनुसुईया जी के पलना
झूल तीनों ललना अनुसुईया जी के पलना झूल तीनों ललना। छलन है ते त्रिभुवन पति आयो, छलन है ते त्रिभुवन पति आयो, त्रिभुवन पति आयो ब्रह्मा विष्णु महेश आयो। छलन है ते त्रिभुवन पति आयो, जगत रचयिता के, जगत रचयिता के रूप की हो रचना। झूल तीनों ललना अनुसुईया के पलना, झूल तीनों ललना अनुसुईया के। जगत रचयिता के, जगत रचयिता के रूप की हो रचना। झूल तीनों ललना अनुसुईया जी के पलना, झूल तीनों ललना अनुसुईया जी के। अरे काको पलना, काको देखो बने हैं पलना, काको देखो बने हैं पलना। काको लागे हैं फूलना अनुसुईया जी के मनना। तुम ललना अनुसुईया जी के। चनन काट के बने हैं पलना, चनन काट के बने हैं पलना। रेशम के लागे है फूलना अनुसुईया जी के पलना। झूले तीनों ललना अनुसुईया जी के पलना, झूले तीनों ललना अनुसुईया जी के पलना, झूले तीनों ललना अनुसुईया जी के पलना, झूले तीनों ललना। हरि शंकर भगवान की जय हो। इधर उमा रमा ब्रह्माणी आई, हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं। और अनुसुईया को प्रणाम किया, कहा मैया ये हमारी पति देव हैं। मैया अनुसुईया ने कहा तुम्हारी पति है तो छांट लो। तो कहा देखो मैं पहचान नहीं पाऊंगी, तीनों बालक के रूप में हैं। मैया ने कहा ठीक। हाथ में जल लेकर के संकल्प किया, जल छीटा, ब्रह्म विष्णु महेश्वरा तीनों देवता प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की जय हो। अब जब तीनों देवता प्रकट हो गए, अनुसुईया ने कहा पितामह ब्रह्मा ये बताओ संसार की सृष्टि करते हो ना, तुम जगत पिता हो, और पिता होकर बेटी की लाज लूटने के लिए तैयार हो जाए ना तो कौन बचाएगा। ब्रह्मा मौन। विष्णु से कहा आप जगत के रक्षक हो, आप ही भक्षक बनोगे, बचाएगा कौन। विष्णु भी मौन। तीनों देवता जब मौन हो गए, नहीं उत्तर दे पाए। आज प्रतिव्रता के सामने तब तीनों देवताओं ने विचार किया अब क्या करें। आए थे छलने के लिए और हम ही लोग छले गए देवता से बालक बन गए थे। ये तो कहो कृपा किया आप देवता बना दिया। तीनों देवता ने कहा मैया जो चाहो वरदान मांगो। अनुसुईया ने कहा यही वरदान दे दो, आज से किसी स्त्री के साथ छल मत कर, परीक्षा मत लेना, लेकिन कलयुग में कोई पार नहीं जाएगा। मैया ठीक है हम प्रतिज्ञा करते किसी के अच्छा छल नहीं कर, और वरदान मांग लो। मैया ने कहा नहीं और नहीं चाहिए। अत्रि बाबा के बाबा तुम ही जो चाहो वरदान मांग लो। देवता शर्माए, वरदान दौड़ दौड़ जाते मांग लो। अत्रि बाबा ने कहा जब हमारी पत्नी नहीं मांगती तो हम कैसे मांग ले देखो पति पत्नी में इतना प्रेम होना चाहिए। अब तीनों देवता खड़े हैं, अनुसुईया पहुंच गई। पति स्वामी आपकी कोई इच्छा है। अत्रि बाबा ने कहा देवी इच्छा तो कुछ नहीं है ना, लेकिन जब ये तीनों देवता 3-3 वर्ष के बालक बने थे और ठुमुक करके नाचते थे आंगन में, बहुत आनंद आता। मैया समझ गई कि इनको पुत्र की कामना है। अनुसुईया ने कहा देवताओं वरदान देना हो तो 3 पुत्र का वरदान दे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो ब्रह्मा जी के अंश से अनुसुईया से पहला पुत्र पैदा हुआ और उसी का नाम पड़ा प्रियात्मा बंधु चंद्रदेव।
और दूसरा नंबर शंकर जी के अंश से दूसरा पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम दुर्वासा ऋषि। और तीसरा नंबर भगवान विष्णु के अंश से जो बालक पैदा हुआ उन्हीं का नाम दत्तात्रेय भगवान पड़ा। बोले दत्त भगवान की जय हो। ये अनुसुईया के 3 पुत्र हुए, साक्षात तीनों देवता प्रकट हुए। सप्त ऋषियों की पत्नी ने समझाया पार्वती, देखो ये कथा कहां सुना रहे थे, जो पहले आए थे वही समझ पाएंगे। पार्वती जी की विदाई हो रही थी तो मैना ने सप्त ऋषियों की पत्नी को बुलाया था कि मेरी पुत्री पार्वती को पतिव्रता धर्म समझा दो कि पतिव्रता का धर्म क्या है। इसलिए ऋषि पत्नी ने पतिव्रता धर्म समझाने के लिए अनुसुईया का चरित्र सुनाया कि हे पार्वती, संसार में जो स्त्री पतिव्रता होती उससे तीनों देवता भी डरते हैं, यही शिक्षा। इसलिए भैया याद रखो, बेटियों का विवाह हो, हर माता पिता को चाहिए अपनी बेटी को पतिव्रता धर्म सिखाना चाहिए कि स्त्री का धर्म क्या है, पुरुष का धर्म क्या है। ऋषि पत्नियों ने बताया पार्वती मैया को। आजकल की भी स्त्रियों को समझना चाहिए कि स्त्री का धर्म क्या है। यदि पति पत्नी दोनों धर्म समझ जाएं तो घर में लड़ाई ना हो, रामराज हो जाए। धर्म नहीं जानते तो लड़ते हैं। अच्छा, धर्म क्या है? ऋषि पत्नियों ने बताया, कहा पतियों का धर्म पहले बताया कि पति किसे कहते हैं। भार्याम पाति रक्षति सर्वतो भावेना संरक्षणम करोति इति पति, जो अपने पत्नी की रक्षा करे, दूसरा नंबर सुरक्षा करे, तीसरा नंबर संरक्षण करे, चौथा नंबर उसके हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे, उसी का नाम पति देव। ये नहीं कि सोटा बरसाते रहो, 500 गारी सुनाते रहो और पति महादेव बने रहो। ये 4 रूप होता है पतियों का, और चारों आज के लोग नहीं जानते। अच्छा, स्त्रियों का भी 4 रूप होता है। अब स्त्रियों का धर्म क्या है? स्त्रियों का धर्म होता है, उनके भी 4 धर्म हैं। पहला क्या है? का भोजे सुमाता, पति को भोजन कराना हो तो मां के समान। और कार्य सुदासी, घर में काम काज करना हो दासी नौकरानी के समान दौड़ करके सारा काम कर ले। पतिदेव बाहर से आए हैं, गिलास मांझ करके पानी पीना पड़े तो पत्नी की धिक्कार। और कुछ स्त्रियां नहीं पानी देना चाहती हैं, बच्चे गोदी लिया, चुटकी काट लिया, बच्चा और रोने लगा, अब आप ही मांझ लो। बच्चा रो रहा है, क्या करे। इसलिए दूसरा रूप है पति की सेवा करना हो तो दासी। तीसरा रूप क्या है? कार्य सुमंत्री, कोई काम काज पड़ जाए, पूजा पाठ हो जाए, भागवत भंडारा यज्ञ हो जाए तो सलाह अच्छी देना चाहिए, स्वामी ऐसा करो तो और अच्छा होगा। और चौथा रूप है भोगे सुरंभा, पति को प्रसन्न करने के लिए रंभा और उर्वशी के समान आचरण करना चाहिए। पति के सामने कुरूप नहीं, सुंदर सज के रहना चाहिए। पति से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए और श्राप नहीं देना चाहिए। ये 4 रूप जो पति के साथ प्रयोग करे उसी का नाम धर्म पत्नी। जो 4 प्रकार व्यवहार करे, भोजन में माता के समान, सेवा में दासी के समान, कार्य में मंत्री के समान, और पति को प्रसन्न करने के लिए रंभा और उर्वशी के समान आचरण करे, वही धर्म पत्नी। लेकिन आजकल की माताएं 4 रूप नहीं जानती हैं। आजकल की माताएं 2 ही रूप जानती हैं। प्रसन्न हो जाएं तो चंद्रमुखी और नाराज हो जाएं तो ज्वालामुखी। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोल दो। अच्छा, बोले शंकर भगवान की जय हो। प्रियात्मा बंधु, आपके इस परम पावन क्षेत्र में 1 महीने का रुद्र यज्ञ और शिव पुराण चल रहा है। बहुत बड़ा विशाल कार्य है। 1 महीने का कार्यक्रम कोई साधारण नहीं है।
और साधारण व्यक्ति कर भी नहीं सकता। बड़े बड़े राजा मारवाड़ी लोग करते थे, एमपी एमएलए विधायक, लेकिन ये सिद्धनाथ बाबा की कृपा है कि जिसके सिर पर सवार हो जाए तो जानते हो उसको राइस कहाँ है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं हरहरा ग्राम वासियों को, गुलरिया जितने सबको आशीर्वाद देते हैं। सब लोगों के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, चल रहा है। लेकिन अभी थोड़ी कमी है, थोड़ा और अपनी वीरता दिखा दो, तन मन धन से। याद करो भोले बाबा ने कैसे यज्ञ किया था, कितना विशाल हुआ था। तो कुछ दान दाताओं की सूची आई है, वो लोग इतना दे चुके हैं और देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनको तो बहुत बहुत आशीर्वाद है जो दे चुके हैं और देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक से एक दानवीर आज भी है और दाता का ही नाम होता है चाहे हरिश्चंद्र हो, चाहे शिवी हो, चाहे दधीच हो, उनका नाम हम बता रहे हैं। श्री युक्त श्री देवी दीन तिवारी जी, ग्राम हरहरा, 11,000 रुपया भगवान के यज्ञ में समर्पण किया है। बोले शंकर भगवान की जय हो। उसके बाद श्रीयुक्त श्री अमरनाथ तिवारी जी, हरहरा निवासी, 11,000 रुपया समर्पण किया है। उसके बाद दिलीप शुक्ला मस्किनवा के निवासी हैं, 11,000 यज्ञ भगवान में दान दिया है। भगवान कल्याण करें। अब तीनों आदमी 11 के बाद फिर न्यूट्रल में पहुंच गए हो। अब उसके बाद में ब्रज बिहारी मिश्रा जी 5100 रुपया दान दिए हैं। उसके बाद राजेश तिवारी हरहरा 5100 रुपया, इनके प्लस लगा, इन्होंने बताया और देंगे। रमेश तिवारी जी हरहरा 5100 दिए और देने के लिए कह रहे हैं। और ये कौन है? नान, हाँ नान मिश्रा पकड़ी के हैं, 3,000 रुपया दान दिए हैं। बहुत कोटि कोटि आशीर्वाद है। तुलसीराम तिवारी हरहरा निवासी 11,000। पप्पू बढ़ई करंगा 21 रुपया दिए हैं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर प्रसाद तिवारी जी 21 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। सदानंद उर्फ ननकुन हरहरा 1100 रुपया दिए हैं। होली मिश्रा पकड़ी 1100 रुपया दिए हैं। 1100 होली मिश्रा। हरिभान दत्त पूर्व प्रधान जी 1100 रुपया दिए हैं। ननके तिवारी हरहरा 2600 रुपया दिए हैं। मुन्ना तिवारी देवता 1100 रुपया दिए हैं। और करिया शुक्ला गुलहरिया 551 रुपया दिए हैं। शालिग्राम शुक्ला जी 500 रुपया। सूर्यमन मिश्रा जी उज्जैनी 1100 रुपया दिए हैं। छांगुर मिश्रा पकड़ी 2100 रुपया दिए हैं। शंभू दयाल मिश्रा कर्मा 5,000 रुपया दिए हैं। राजकुमार ओझा कर्मा 500 रुपया दिए हैं। मुन्ना बाबू गुलरिया 1100 रुपया दिए हैं। और क्या नाम है? रामनाथ तिवारी, रामानंद तिवारी 2100 रुपया दिए हैं। 3100 रुपया दिए हैं। रंगनाथ तिवारी 2100 रुपया दिए हैं। कीमत लाल तिवारी हरहरा 16,000 रुपया दिए हैं। प्लस और भी देंगे। कीमत तिवारी 16,000 दिए, प्लस लगा और भी देंगे। बोले शंकर भगवान की। शिव सागर तिवारी 15 कुंटल लकड़ी दिए हैं और प्लस रुपया देंगे। अन्य लोगों की लिस्ट अभी बाकी है, जो लोग दिए अभी लिस्ट नहीं बन पाई है। जैसे लिस्ट आएगी आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन ये दान की संख्या बहुत कम है। बोले शंकर भगवान की जय हो। 1 महीने का यज्ञ चल रहा है, जिसका खर्चा विचार करो लाखों रुपया तो टेंट में लग गया। भोलेनाथ ने व्यवस्था किया। 70,000 का माइक है, 4-4, 5-5 पंडित एक महीना के लिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। इसलिए आप लोग तन मन धन से लग जाओ और भोलेनाथ सब सिद्ध कर देंगे। सबसे निवेदन है हवन के समय सब एकत्रित हो जाओ भैया, ऐसा मौका नहीं पाओगे। सावन के महीना में मलमास लगा है। इस मलमास में 1 आहुति दोगे तो 1000 आहुति के बराबर है। इसलिए सब लोग हवन में आ जाओ और अपने घर से जिसकी जो इच्छा है, चाहे तो 2-4-10 किलो तिल ला सकते हो, तिल नहीं ला सकते हो चावल 2-4-10 किलो ला सकते हो, चावल भी नहीं ला सकते हो 2-4-10 किलो जौ ला सकते हो, वो भी नहीं ला सकते हो 2-4-10 किलो 5 मेवा ले आओ या चीनी ले आओ, गुड़ जो भी ला सकते हो। कुछ नहीं ला सकते हो तो गन्ना 10-5 किलो ले आओ, गेड़ी भी पड़ता है।
बेल का फल ले आओ और कुछ भी नहीं ला सकते हो तो सीधा अपन ही चले आओ। बोले शंकर भगवान की जय हो। ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा। ये कार्यक्रम केवल 15 तारीख, 16 को हवन हो जाएगा, 15 को पूजा चढ़ेगा, 16 को हवन और 17 को भंडारा हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ देख रहे हैं बैठे बैठे कौन लोग हाजिरी लगा रहे हैं और कौन लोग घबरा रहे हैं कि वहां मत जाओ नहीं चंदा ही मांग लेंगे गणेश बाबा। बोले शंकर भगवान की जय हो। अभी और दानदाता इसी बीच में कई बैठे हैं, देने के लिए सोच रहे हैं और देंगे और यज्ञ बड़ा सुंदर होगा। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। गांव जवार तो बहुत है, बहुत मंदिर है। कहाँ यज्ञ हो रही, अकमा में भी मंदिर है, चौरी में मंदिर है, हमारे गांव सोनई में भी मंदिर है। इतना विशाल यज्ञ कौन कर रहा है? ये भोलेनाथ की प्रेरणा है और इतनी बड़ी प्रेरणा में आप नहीं समझ पा रहे हो ना, भाग रहे हो, छिप रहे हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। इसलिए भैया सम्मिलित होकर के तन मन धन से अपने जीवन को धन्य बनाओ। बोले शंकर भगवान की जय हो। इधर ऋषियों की पत्नियों ने पार्वती मैया को पतिव्रता धर्म का प्रभाव बताया कि स्त्री को किस प्रकार से पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, उपदेश दे दिया। उपदेश में सती अनुसुईया का चरित्र सुनाया। अब भगवती पार्वती मैया की विदाई होने वाली है। अब कैलाश पर्वत पर जाएंगे। भाई सबकी तो विदाई हिमाचल ने कर दिया, बाराती वाले गए, कुछ बाराती तो रात ही में विदा हो गए थे। अब जब पार्वती मैया की विदाई का समय आया, जैसे डोली पर बैठाने का समय आया, मैया मैना बेहोश हो गई। लाडली को हृदय में लगाया, विदाई के समय मूर्छित हो गई। हे भैया, कन्या की विदाई में माता पिता को बहुत कष्ट होता है, इसलिए बहुत दुख लगता है विदाई में। जब डोली पर बैठाई गई है, देवता फूल बरसाते हैं, चारों तरफ जय जयकार हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। अरे बाबुल कर दो विदा आज तो। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बाबुल करे दो विदा आज तो प्यार से, दूर जाती हूँ मैं तेरे संसार से। बाबुल करे दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल करे दो विदा आज तो प्यार से। गोद खेली तू मेरी ये मैया मैं, जीवन है अब पति के शरण धार में। बाबुल कर दो विदा आज संसार से, दूर जाती हूँ मैं तेरे संसार से। बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार
ते देव न दूजा। जीवन जुड़ा जिनके जीवन जुड़ा चरण के आधार से। बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। दूर जाती हूँ मैं तो इस संसार से। बाबुल कर दो विदा। सास ससुर गुर सेवा करियो। पति रुख लखी आयुष अनुसर हूँ। पति रुख लखी आयुष अनुसर हूँ। जीवन जुड़ा रहे जीवन सदा रहे संस्कार से। बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। दूर जाती हूँ मैं तो तेरे संसार से। बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। आज तो प्यार से। आज तो प्यार से। बोले शंकर भगवान की जय हो। आज भगवती पार्वती मैया की विदाई हुई। हिमालय राज व्यथित हो गए, क्योंकि आप लोग सब जानते हो जब बेटी की विदाई हो बहुत पिता बर्दाश्त नहीं कर पाता, घर से बाहर भाग जाते हैं, कोठरी में छिप करके मुंह बंद करके रोते हैं, क्योंकि जितना ध्यान बेटियां देती हैं उतना कोई दे नहीं सकता। बाबूजी ने दवाई खाई कि नहीं खाई, पानी पी कि नहीं, क्या करना कैसे करना है, बेटियां पिता को बहुत ध्यान रखती हैं, इतना ध्यान देती हैं। इधर चल करके कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती पहुंच गई कि गत्वा शिवा शिवम सम्यक बोधयामास यत्नता। बड़ा दिव्य भव्य आज कैलाश पर्वत पर सजाया गया है, जहां पर याद शक्ति पराम्बिका भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पार्वती मैया आई है। बड़ा दिव्य सजाया गया है। भगवान शिव पार्वती निवास करते हैं गणों के सहित। निवास करते करते 1 वर्ष बीत गया है। इधर देवताओं में खलबली मची है। तारकासुर ने इतना उपद्रव किया है, तारकासुर के अत्याचार से देवता सब व्याकुल हो गए। तारकासुर क्या करता है कि जहि जहि देसो और धेनु दिज पावे और नगर गाँव पूरा यागी लगावे। पूरा नगर गांव को जला देते हैं राक्षस। पता चला गैया है, पूरा गांव फूंक देते, ब्राह्मण है नगर जला देते हैं। जय भी दो हो या धर्म निर्मूला, जिससे धर्म शब्द का लोप हो जाए, कोई भगवान का नाम लेने वाला न हो, कोई संत महात्मा न दिखाई पड़े। राक्षसों के डर के कारण से बड़े बड़े संत महात्मा जटा बाल सब कटवा दिए कि दाढ़ी वाले बाबा मिल जाए तो के सिर ही काट लो। ऐसा राक्षसों का राज हे भैया होता है। आप लोग देखते हो महाराष्ट्र में कौन घर था, पता नहीं कौन, जहां पाल घर में 2 संत मारे गए थे ना, ऐसे राक्षसों का राज था। ये दक्षिणपंथी लोग, दुष्ट राक्षस हमारी संत महात्माओं का अपमान करते हैं। हम लोग किसी का अपमान नहीं करते, चाहे कोई टोपी लगाए चाहे दाढ़ी व कुछ, लेकिन हमारी संत महात्मा मिल जाएं उनको तिरछे देखते हैं, उनको काफिर कहते हैं। इसलिए अभी सावधान रहो। संघे शक्ति कलो जुगे, हिंदू को एक रहना चाहिए। एक बनो, नेक बनो, आपस में ईर्षा द्वेष छोड़ दो। इधर प्रियात्मा बंधुओं, उस तारकासुर ने इतना अत्याचार किया कि तारक असुर भयो तेहि काला। वो उस काल में देवताओं का काल, मनुष्यों का काल, वो तारकासुर सबका काल था, किसी को छोड़ता नहीं था। अब देवता भाग करके भगवान ब्रह्मा के पास गए।
ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम कुछ नहीं कर सकते। विष्णु के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान को लेकर सब देवता कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अब भगवान के जन्म का समय नजदीक आ गया भाई। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, 11 बजने वाले हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 10 मिनट, क्योंकि पानी भी बरस रहा है, समझ रहे हैं, संक्षेप में बताएंगे। इधर प्रियात्मा बंधु भगवान विष्णु भी लेकर सब देवताओं को कैलाश पर्वत पर पहुंच चारों तरफ से घेर लिया और भोले बाबा की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया कि नमः शिवाभ्याम नवयौवनाभ्याम परस्पराश्लिष्ट वपुर्धराभ्याम नगेन्द्र कन्या वृषचेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। अब सब देवता पुकार रहे हैं कि मृत्युंजय महारुद्र और त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम पाहि माम, रक्षा करो। देवता पुकार रहे हैं, तारकासुर से बचा लो, हे भोलेनाथ आप ही बचा सकते हो, आपका पुत्र होगा वही मार सकता है, इसलिए आप बचाओ, रक्षा करो। 1 वर्ष बीत गया। अब देवता रो रो करके पुकारते हैं, रक्षा करो हमारी कैलाश के बिहारी, रक्षा करो हमारी कैलाश के बिहारी, रक्षा करो हमारी, रक्षा करो हमारी कैलाश के बिहारी, रक्षा करो हमारी कैलाश के बिहारी, रक्षा करो हमारी। जब इधर तेज तेज आवाज में रोना प्रारंभ किए देवता, रोने लगे, चिल्लाने लगे, त्राहि माम, रक्षा करो, तारकासुर मार देगा। इधर भगवान विहार कर रहे थे और वहां से त्रिशूल उठाए। देखो इतना दयालु भोलेनाथ, त्रिशूल लग करके भगवान शंकर दौड़ पड़े। यहाँ कोई व्यक्ति सो रहा हो और जगा दो ना, अरे तो उसका बस चले तो 4 झापड़ लगावे। अभी नौजवान लड़के और इनके माता पिता बड़ को सो रहे हैं, भैया जगाओ, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। धन्य है कलजू भगवान भोलेनाथ, इतने दयालु हैं। अंतःपुर में शयन कर रहे थे, उठा करके त्रिशूल दौड़ पड़े, देवताओं की रक्षा कर। और जैसे दौड़े हैं उसी समय उनका शुक्रपात हो गया। वीर्यम प्राणमिति कथ्यते, शुक्र को वीर कहते हैं, वीर ही प्राण है। और भगवान शिव का जब वीर धरती पर गिराए, ज्वाला माला समाकुला, धरती जलने लगी, इतना तेज था उस वीर में तेज। आओ धरती तो व्याकुल हो गई, ये भगवान शिव का तेज। घबराई, चिल्लाने लगी, बचाओ हमारा हृदय जल रहा है। देवताओं ने कहा अग्नि देवता अरे तुम ही धारण करो। अग्नि देवता कबूतर का रूप बना करके निगल गए। लो हम धारण करते हैं। निगलने के बाद 5 ही मिनट के बाद अग्निदेवता जो कबूतर बने थे कूदना प्रारंभ के, उछलने लगे। उनका हृदय जलने लगा, मानो किसी ने गोली मार दिया। उछल रहे हैं, छटपटा रहे, चिल्लाने लगे अग्निदेवता बचाओ बचाओ देवताओं, ये शंकर का वीर है, तेज है, अमोघ है, हमको तो भस्म कर देगा। रातों दिन वैसे हम जलते हैं, अब आप लोगों ने तो जहर पिला दी हमको, अब हम नहीं संभाल सकते हैं। उस तेज को नहीं सहन कर पाए और गंगा में बमन कर दिया। जब गंगा में डाल दिया, ए भैया अब तो गंगा जी में तूफान आ गया, गंगा जी जलने लगी, व्याकुल हो गई, देवताओं बचाओ बचाओ। उसी समय कृतिकादि 6 स्त्रियां स्नान करने पहुंची थी, स्नान कर रही थी गंगा जी में, गंगा जी ने उन्हीं के तरफ फेंक दिया। अब जैसे स्त्रियों सप्तऋषियों के शरीर में तेज गया, उनको जलन होने लगा।
वो जलन को उठा करके फिर गंगा में फेंक दिया गया। देखो अमोघ वीर है, इसलिए कहा गया वीर्यम प्राणम। ये जो वीर होता है यही प्राण है, और जो जितने वीर ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको उतने तेज चमकता है, उतने सामर्थ्यवान होता है। और लिखा है भोगे रोग भयम, जो जितने भोगी होता वो उतने रोगी होता है। इसलिए हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। इधर पुनः गंगा जी में फेंक दिया। अरे अब तो गंगा जी में हाहाकार मच गया। गंगा जी चिल्ला लेंगे, हे देवताओं रक्षा करो, क्योंकि मैं तेज को नहीं धारण कर सकती हूं, अभी पाताल चली जाऊंगी। देवताओं ने कहा देवी अब क्या होगा, अब इसको कौन धारण करेगा। उस समय देवताओं भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया। भोलेनाथ ने कहा ये हमारा अमोघ तेज है, और इस समय एक सरगंडे बन है उसमें इसको डाल दो, तत्काल ये बालक बन जाएगा। अब गंगा जी ने उठा करके उसी सरकंडे वन में फेंक दिया। जब उसको वहां डाला, उस समय अगहन का महीना था कि मार्गशीर्ष सिते पक्षे और तथो खष्ट्याम मुनीश्वरा। अगहन महीना के कृष्ण पक्ष में और खष्टी के दिन गंगा जी ने उस महातेज को, वीर को सरकंडे जंगल में जैसे फेंका, बच्चा उस जंगल में गिरते ही दिव्यांग सुंदर बालक बन गया कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम और निर्मलम कनका प्रभम। सुंदर बालक बन गया। बोले खडानन भगवान की जय, बोले कार्तिकेय भगवान की जय, बोले कुमार भगवान की जय हो। वहीं पर भगवान खडानन प्रकट हो गए। वहां पर 6 स्त्रियां थी, कृतिका, द्रोणी, अरे इतना सुंदर बालक, मैं दूध पिलाऊंगी। तो भगवान खडानन ने छा मुख प्रकट कर दिया, इसलिए भगवान का नाम खडानन पड़ा। इनके 1000 नाम हैं, एक कार्तिकेय नाम है, खडानन नाम है, गुह्य नाम है। जब भगवान प्रकट हो गए, इधर कृतिकादि स्त्रियों ने लेकर के और सीधे पहुंच गई कैलाश पर्वत पर। बोली शंकर भगवान की जय। और मैया पार्वती की गोदी में खडानन लाल को दे दिया। आइए अब भगवान का हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। भैया चद्दर लाओ, इधर से लगाओ, चद्दर लेकर आ जाओ। पंडित लोग चद्दर लेकर के आ जाएं, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाए। भगवान का जन्मोत्सव। अब सब देवता चल दिए दर्शन करने के लिए। सब लोग बैठे रहेंगे, जन्मोत्सव का लाभ लेते रहेंगे। सब लोग बोलेंगे एक साथ में, भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, सब लोग बोलिए हितकारी, हर्षित महतारी, मुन मनहारी, रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घनश्यामा, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा